देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, यानी इनफैक्ट आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उसके थ्रू हमने रॉड्स लॉ वगैरह सब कुछ समझा था, उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने। इस क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे। किसके? रॉड्स लॉ के। कहाँ से? एनसीईआरटी से। ठीक। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, 2 इंटेक्स है, बाकी सारे बैक है। हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम होगा जैसे अभी मैंने कराए हैं आपको इससे पहले क्लास में, हाँ उन्हें बस मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे, अदरवाइज जो अलग सा होगा उसको पूरा कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक, आप नोट्स ओपन करने चाहे चाहे एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर ले। क्वेश्चन सुनिए। उसने कहा 2 लिक्विड है, एक ए है और एक बी है। इसका वेपर प्रेशर है 450, इसका वेपर प्रेशर है 700। ऑब्वियसली जब 2 अलग अलग लिक्विड दिए तो प्योर स्टेट में ही होंगे। वो कह रहे फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। पीएस दे दिया, टोटल वेपर प्रेशर दे दिया, 600 दे दिया। कंपोजिशन निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज। देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए भी बताया था। कंपोजिशन सिंपली मीन्स आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट के आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शंस। ठीक, यानी एक्स से भी निकालना है, एक्स बी भी निकालना है। ठीक है, एक केस। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो आपको मोल फ्रैक्शन दोनों के वेपर स्टेट में भी निकालना है। ठीक, वो तो आ ही जाएंगे, टोटल पता है उससे आराम से आ जाएंगे। पर पहले आप क्या लगाओगे? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, आपको पी एस दिया है, आपको पी नॉट ए दिया है, आपको पी नॉट बी दिया है, कितना? 700। आपको एक्स एक्स भी नहीं दिया है। कैसे करूं? एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ऐसे तो होने का नहीं है। तो आपको एक ना एक वेरिएबल को खाएगा, उड़ाना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हो? किसी भी एक वेरिएबल को जिसको आपका मन करे। सपोज एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए। क्यों? क्योंकि एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स ए लिख दो। अब यहाँ से एक्स से निकल जाएगा। ठीक है, एक्स बी 1 माइनस एक्स से आ जाएगा, यहाँ से एक्स से निकाल देना। एक्स बी कैसे आएगा? 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू व्हाट? एक्स बी। आ जाएगा, एक्स ए आ गया, एक्स बी आ गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं दोनों के वेपर स्टेट में। इसका मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? पी नॉट है एक्स से ऑन पी एस। पी नॉट है आपको पता है, एक्स से आपने निकाल लिया, पी एस आपको दे रखा है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन इन बी कैसे आएगा? पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी एस। ये भी हो जाएगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन दोनों चीज समझ में आती है। आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस मच। प्योर वाटर दिया है तो पी नॉट आ गया 23.8। आगे कह रहा है, प्योर वाटर का केस था, आगे कह रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है? आपका सोल्यूट है 50। यूरिया है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा उसका? 60। NH2 CO NH2, दिस इज यूरिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 60। इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना आ गया? 850। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर आपको ऑलरेडी पता ही होता है 18। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे पढ़नी चाहिए। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोडिंग। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसने क्या क्या पूछा है। उसने कहा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालो इस सॉल्यूशन के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो दे रखा था, मगर वो प्योर स्टेट का था। अब किसका पूछा है? सॉल्यूशन के अंदर पूछा है, यानी वो पीएस पूछा है। और रिलेटिव लोडिंग पूछी है। रिलेटिव लोडिंग क्या होती है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन एस। ठीक, ये चीजें पूछी है। अब कैसे निकालूं? सोचो। सबसे पहले देखो किसका केस है। जब उन्हें रिलेटिव लोडिंग बोल दी तो सीधा यही है। सोल्यूट भी बोल दिया उसने, यूरिया है। ठीक, हाँ यूरिया कैसा सोल्यूट होता है? नॉन वोलेटाइल। ऐसे भी नहीं पता तो चेक कर लो कितने कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट है। कैसे भी कर सकते हो, तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या लगेगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? एनबी अपॉन एनबी प्लस एन। इसको भी ओपन कर दो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी।
इसे भी ओपन करो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक, अब क्रॉस चेक करो क्या पता है क्या नहीं पता। पी नॉट पता है मुझे, पी एस मुझे निकालना है। इधर आ जाओ, डब्ल्यू बी पता है, एम बी पता है, डब्ल्यू बी एम बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, एम ए पता है, तो ये सब तो पता है। पी एस आ जाएगा, पी एस निकालने के बाद पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट निकाल देना। ठीक, ये चीज समझ में आती है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा, इतना बड़ा मत करो इसे। आप क्या काम करो इसे, बहुत सिंपल सा तरीका। आपको डब्ल्यू बी ए भी पता है, एन बी यही निकालो 50 अपॉन 60, यही सॉल्व करो। एन ए यही निकालो 850 अपॉन 18, यही सॉल्व करो। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑलरेडी, हाँ सोल्यूट निकाल लो, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। इन तीनों को पहले अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगी। पी नॉट माइनस पी एच इक्वल्स टू दिस, ये निकालना है। ठीक, पहले केस में। और दूसरा केस ऑलरेडी निकल गया, ये तो ऑलरेडी आ चुका। ये चीज समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे करने से आपका फायदा क्या होगा, ये तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक, ये जब आपने यहाँ निकाल लिया तो ये तो यहीं सॉल्व हो गया। दूसरा पी एस आई जाएगा, इससे फिर पी नॉट आपको पता है, एक्स पी आप निकाल चुके हैं। ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन कम होगी। नेक्स्ट, ये था 8th एंड 9th। ठीक है, ये 8th एंड 9th है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बैक का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वो क्या कह रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन है 2% का, तो 2% है तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया है 2 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 100। ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें 18 पता होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ क्वेश्चन में क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है। याद रखिएगा किसका केस है, नॉन वोलेटाइल का। ठीक, केस ऑफ नॉन वोलेटाइल। इसके मोल्स तो पहले यहीं पे आराम से आ जाएंगे, इसके मोल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हुआ, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ, अब ये प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, 1.000 बार। ठीक, ये चीज याद रखिएगा कि इतना प्रेशर है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ इतना, तो इस सॉल्यूशन का प्रेशर दे दिया एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना क्वेश्चन में एक चीज ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे सॉल्यूशन का प्रेशर इतना है। वो कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। अब द पॉइंट इज किसका केस है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया। ठीक, 2% है तो डाइल्यूट ही मान लो, डाइल्यूट मानोगे तो फॉर्मूला आएगा एन बी अपॉन एन ए, इसको भी ओपन कर देता हूं मैं, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, हाँ, और यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। जरा कंपेयर करो, डब्ल्यू बी आपको निकालना है, एम ए आपको पता है, डब्ल्यू ए आपको पता है, एम बी आपको पता है। ठीक, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, डब्ल्यू बी तो आपको मालूम है, एम ए पता है, ये पता है, एम बी आपको निकालना है। ठीक है, इस साइड में, इस साइड में आओ, पी एस पता है, क्या नहीं पता, पी नॉट। तो जब तक आपको पी नॉट नहीं पता चलेगा क्वेश्चन नहीं होगा। अब पी नॉट कहां से आएगा, वो चीज आपको याद रखनी है। ये पी नॉट का तरीका। आपको अभी क्या, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे प्रेशर निकला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट है वाटर। ठीक, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। ठीक है, अब जब सॉल्वेंट वाटर है और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रेशर लिया जाता है पी नॉट, वो होता है 1 atm, और 1 atm कितने बार के इक्वल होता है, 1013 बार के इक्वल होता है। ठीक, 1.013 बार के, आ गया पी नॉट। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना। अब देखिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, दो सब्सटेंस है, एक हेप्टेन है, एक ऑक्टेन। फॉर्मूले क्या बनेंगे, C7H16, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C8H18। ठीक,
हाथ के हाथ अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो आएगा 100, और अगर आप हाथ के हाथ इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा 114। ठीक, ये तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आपका है। हमेशा याद रखिए जो भी सॉल्यूट दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट हाथ के हाथ निकाल लिया करो। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर। जो इसका वेपर प्रेशर दिया गया है C7H16 का, वो दिया गया है 105.2 किलो पास्कल। यूनिट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटर कन्वर्जन तो कुछ है नहीं। और जो इसका वेपर प्रेशर दिया गया है वो दिया गया है 46.8 किलो पास्कल। बस फाइनल यूनिट याद रखना किलो पास्कल में आएगी अगर टोटल प्रेशर पूछा होगा तो। वो कह रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, वही पीएस पूछा गया ऑफ अ, इसका वेट दिया गया है C7H16 का, कितना वेट है 26 ग्राम, और इसका जो वेट दिया गया है C8H18 का वो गया 35 ग्राम। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स आ गए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे दोनों के। प्रेशर्स पता है पी नॉट, दोनों के पी नॉट्स दे रखे हैं प्योर स्ट्रेट के, पीएस निकाल देना। ठीक, इजी सा है, ऐसे तो बहुत सारे कर लिए हमने। नेक्स्ट फ्लैट क्वेश्चन था 16 डन। अगला क्वेश्चन ढंग से देखिएगा। उसने का 17th क्वेश्चन है। उसने कहा द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी पी नॉट इज 12.3 किलो पास्कल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, 1 मोलर सॉल्यूशन। नोट्स में गलती से 1 मोलर प्रिंट है पर वो 1 मोलर नहीं है, दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, आप कहोगे नहीं गलती से नहीं है, वो मोलर ही है। एक्चुअली देखो ये 2 क्वेश्चन है, मोलर से भी आ सकता है मोलर से भी। मैं पहले मोलर सिखा दूं देन मोलर भी बता दूंगा कि मोलर के लिए क्या करना है। ठीक, पहले मोलर सीख लो, लेटेस्ट एनसीईआरटी में मोलर दे रखा है, फिर मैं मोलर भी सिखा दूंगा। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट। तो क्या करें, देखो पहले एक ही कंपोनेंट है तो सीधा सीधा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन दिस इक्वल्स टू व्हाट, एक्स बी। हाँ, एक्स बी क्या, वही एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। डाइल्यूट मान के मोलैरिटी की टर्म्स में ले आओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन दिस इंटू 1000 अपॉन एम ए इक्वल्स टू मोलैरिटी। मोलैरिटी 1 दे रखी है, ये मॉलिक्यूलर वेट मुझे मालूम है 18 होता है। ठीक, तो हो गया क्वेश्चन। कैसे, 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3 इंटू 1000 अपॉन 18 इक्वल्स टू व्हाट, 1। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये तो तब था जब मोलर है। ठीक, और याद रखिएगा डाइल्यूट मान के किया है। अब बात करते हैं अगर ये क्वेश्चन 1 मोलर होता तो मैं आपके लिए बता देता हूं, जहां अपने डाइल्यूट माना मोलर एंड मोलर सेम हो जाता है। तो अगर ये मोलर से आता तो आपको इसमें मानना पड़ता कि कंसीडरिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड 1 मोलर बिकम्स इक्वल टू 1 मोलर। तो जहां वो उसके इक्वल हुआ उसको इक्वल प्रूफ करो और ऐसे ले आओ। ठीक, आप कहोगे ऐसे लिख सकते हैं, थ्योरी में बता देना ना कि 1 मोलर, इसको डाइल्यूट मान लो। हाँ, कि 1 मोलर को डाइल्यूट मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट ले लो। डाइल्यूट लेने के बाद आप चाहो तो प्रूफ दे दो उसे 2-3 लाइन का, चाहे थ्योरी में लिख दो उसे कि डाइल्यूट में क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने जो प्रूफ पहले पढ़े हैं, चाहे उसे वैसे लिख दो, उसे वैसे नहीं लिखना है आपको तो प्रूफ कर दो, देन उसके बाद इसे ऐसे स्टार्ट कर दो। ठीक, वैसे मोलर नहीं आएगा, मोलर ही आएगा, पर अगर आता है तो डाइल्यूट मान के इसे इसके इक्वल ले आना, फिर ऐसे कर देना। ठीक, और कोई तरीका नहीं है। आप कहोगे जैसे इसमें कर रखा है, वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ थ्योरी में लिखी हुई है। कैसे, 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन 1 वे। हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर को 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बन गया। ये कैसे आया, डाइल्यूट मान के आया, कंसीडरिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक, तो वही आ जाएगा, उससे वही 1 मोलर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा सेम बिल्कुल वैसे ही। बस ध्यान रखना नोट्स में मोलर लिखा है पर लेटेस्ट एनसीईआरटी में मोलर है, याद रखिएगा। दोनों तरीके से बता दिया मैंने, डाइल्यूट मान के उठा देना। डन। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बुरा क्वेश्चन है इसका। आप कहोगे बुरा क्यों है, कैलकुलेशन अजीब है। आपको इसकी कैलकुलेशन के लिए ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि आपको इसको कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, पर अगर आपको इसकी कैलकुलेशन नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं होगा। सुनिए ध्यान से,
18 नहीं 19 है सर, 18 तो आसान है। 18 देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ, मास मतलब वही वेट निकालना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया इसका 40, विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट 114 ही होता है, तो मोल्स आ गए सीधे सीधे 114 अपॉन 114 हाँ, सो दैट द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 80%। यानी अगर इनिशियल पी नॉट मानो पी, तो पी एस कितना हो जाएगा 80% ऑफ पी। रिड्यूस टू कह रहा है ना, रिड्यूस बाय नहीं है। पहले हमने क्वेश्चन करा था अभी इससे पहली क्लास में रिड्यूस बाय, इसमें रिड्यूस टू 80%। हो गया क्वेश्चन। क्या लगाओगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। एन बी को ओपन कर दो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। तो अब जरा क्रॉस चेक करो क्या है क्या नहीं। ये हो गया पी, ये हो गया कितना 0.8 पी अपॉन पी इक्वल्स टू व्हाट, डब्ल्यू बी अपॉन 40, डब्ल्यू बी अपॉन 40 प्लस 1। सॉल्व कर देना, पी से पी तो कट ही जाना है, डब्ल्यू बी निकालना है बस। ठीक है, ये था 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि इसकी कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक, लॉजिक तो लग जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सुनो क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेट दिया 30 ग्राम, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये दिया 90, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 18, हाँ मोल्स आ गए कितने 5, शायद हाँ यही आएंगे। हैज अ प्रेशर ऑफ दिस मच, पीएस दिया 2.8 किलो पास्कल, सॉल्यूशन का प्रेशर आ गया। आगे कह रहा है फर्दर 18 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। तो अब वाटर का वेट कितना हो गया 108, मॉलिक्यूलर वेट तो अब भी यही रहेगा। अब मोल्स कितने हो गए 6, वेट ऑफ सोल्यूट भी यही रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट मुझे इसका नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट मुझे इसका नहीं पता इस केस में भी। अब केस में जो वेपर प्रेशर आएगा वो कह रहा है 2.9 किलो पास्कल आया। आगे कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो एक तो मॉलिक्यूलर वेट पूछा है और एक पी नॉट पूछा है, पी नॉट। दो चीजें पूछी गई है। अब कैसे करूं, स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करो कितने कंपोनेंट है, एक। आपको अगर दो है, अरे वाटर है, वाटर कंपोनेंट एक कंपोनेंट है, तो फॉर्मूला तो लगेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, वेट के टर्म्स में तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। मैं यही वैल्यू पुट करूंगा। पी नॉट मुझे नहीं पता, पी एस मुझे पहले केस में कितना दिया गया है 2.8, डब्ल्यू बी मुझे कितना दिया गया है 30, एम बी नहीं पता, ये कितना दिया गया है 30 और ये कितना है 5। ठीक, क्या करूं चेक करूं, ये इससे आया है, ठीक, इससे। चलो अभी आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसे देखते हैं। अगले केस में देखो पी नॉट माइनस, अगले केस में टोटल प्रेशर कितना है 2.9 अपॉन 2.9 इक्वल्स टू वही है, हाँ वेट तो 30 है अपॉन एम बी, बस यही तो चेंज होगा 30 अपॉन एम बी प्लस ये कितना हो गया 6, यानी एक ये चेंज हो गया, एक ये चेंज हो गया और कोई चेंज नहीं हुआ। अब इससे क्या करूं, अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है। कहने के लिए आसान लगता है क्या कि दो इक्वेशन दो अननोन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, पर मेरी गारंटी है घंटों लगे रहना ये सॉल्व नहीं होने का बिना आला एक ट्रिक लगाए। ठीक, बहुत दिक्कत करेगा ये, इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी तभी सॉल्व होगा ये। और ट्रिक क्या है, इसे पी नॉट, इस पी नॉट से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 1 माइनस 2.8 पी नॉट, ठीक, इक्वल्स टू 30 अपॉन एम बी, यहाँ पे हाँ ये रह गया 30 अपॉन एम बी, यहाँ पर भी 30 अपॉन एम बी प्लस 5। अब कहोगे इससे क्या हुआ, कुछ नहीं, आपने पहले डिवाइड किया, अब इस 1 को उधर भेज दो, जब इस 1 को उधर भेजोगे माइनस में जाएगा, इसे भेज दो तो ये भी माइनस, ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में, तो ये रह गया 2.8 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस दिस। अब कहोगे इससे फायदा क्या हुआ, एलसीएम तो लो,
जब आप एलसीएम लोगे तो 30/mb प्लस 5, और इधर भी क्या है 30/mb प्लस 5 माइनस 10, तो वो कट गया, तो यहाँ आ गया सिर्फ 5। ठीक, तो यानी अब आपके पास क्या आ गया, हाँ इसे मैं हटा देता हूँ, पूरे को हटा के देता हूँ, लिख देता हूँ 2.8/p0 इक्वल्स टू 5/30/mb प्लस 5। ठीक, ये एक इक्वेशन आ गई, है समझ। ऐसे ही दूसरे से आएगी, कैसे, ऊपर देखते हैं। इसी के, हाँ ये तो इसकी कैलकुलेशन करके आएगी। अब इसको लेके चलते हैं ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करोगे, 1 उधर भेजोगे, तो ये कितना बचेगा 2.9/p0 इक्वल्स टू, बिल्कुल ऐसा ही आएगा, 5 की जगह बस क्या आ जाएगा 6, 30/mb प्लस 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। याद रखना क्या करना है, p0 से डिवाइड करना, 1 रह जाएगा, ये 1 को उधर भेज देना, हाँ 1 को उस साइड भेज देना माइनस के साथ, माइनस भी चला जाएगा, तो सॉल्व करके ये इक्वेशंस आ जाएंगी। दोनों इक्वेशंस आ गई, डिवाइड कर दो दोनों को। आपको डिवाइड क्यों करो, p0 कट जाएगा, तो अब डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो p0 से तो p0 कट गया, ये बचा 2.9/2.8 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या बचा, आपने किसको किससे डिवाइड करा है, 2.9 वाला ऊपर रखा है, तो ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो जब ये ऊपर आएगा तो 30/mb प्लस 6, यहाँ पर क्या रह गया 5/30/mb प्लस 5। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, mb आ जाएगा। जब mb आ जाएगा तो उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, कहीं पर भी, फर्स्ट में या सेकंड में ps आ जाएगा। पर ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले p0 से डिवाइड, 1 आएगा उधर भेजो, दोनों एक्सप्रेशन से दोनों इक्वेशन बनाओ, देन उनमें सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में केमिस्ट्री की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन में प्रॉब्लम किस वजह से आएगी, क्वेश्चन में प्रॉब्लम किस वजह से आएगी, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आपको मैथ्स की वजह से, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का स्पेशली ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन देखिए। में क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस मच, p0 17.535। Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 ग्राम of glucose, weight of glucose यानी solute कितना है 25, molecular weight of solute is 180, glucose is 180, ठीक, is added in 450 ग्राम of water, molecular weight is 18, इसके भी मोल्स आ जाएंगे 25/180, इसके भी मोल्स आ जाएंगे 450/18, ठीक, दोनों के मोल्स आ गए, p0 दे दिया, क्या पूछा है आपसे ps, आपको अगर ps का पूछा है, मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, सुनिए। उसने कहा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस मच, यानी तो प्योर स्टेट का प्रेशर आ गया p0 जो स्टार्टिंग में लिखा है। उसने कहा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कब, जब इतना ग्लूकोज इतने पानी में ऐड कर दिया, यानी सॉल्यूशन बन गया ना, तो सॉल्यूशन के अंदर आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछा जा रहा है, वो क्या होता है ps होता है, ठीक, तो ps है, सीधा सीधा फॉर्मूला, एक ही कंपोनेंट है, तो p0 माइनस ps/p0 इक्वल्स टू व्हाट, nb/nb प्लस nb, आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक, समझ आता है, अपना आप आंसर निकालिएगा, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, साफ वैल्यू पुट करिए, सीधी सीधी, बस ps अननोन है, बाकी सब पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये पे डन। 36 क्या है, वो कह रहे हैं 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, पहले एक लिक्विड है ए, आगे बी है, इसका वेट आपको दे रहा है 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है 140, was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, इसका वेट दे रहा है 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 180 दे रहा है, तो इसके मोल्स आ गए 100/140, इसके मोल्स आ गए 1000/18, दोनों को यही सॉल्व कर लेना। आगे कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी, यानी p0b 500 टॉर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टॉर mm एक ही बात होती है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, हाँ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिस
एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है पीए। दोनों चीज निकालो, पीए होता है पी नॉट इंटू एक्स से। इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी पीएस दे दिया 475 टॉर, तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारे आंसर टॉर में ही आने वाले हैं। ठीक, हम जरा फार्मूला लगा लें। हमारे पास पीएस होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, एक्स ए एक्स बी तो यहाँ से आ जाएंगे, तो एक्स एक्स बी तो मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, पी नॉट भी उसने दिया है, पी एस मुझे दिया है, पी नॉट ए आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन पहला पार्ट, पी नॉट ए आ गया। पी नॉट ए आ गया तो उसके बाद पी ए निकाल देना। पी ए क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये भी हो गया। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, उसे देखो। आप क्या करो, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, इसकी जगह स्टार्टिंग में ही सीधा सीधा पी ए निकाल लो, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आपको सीधा एक्स बी निकालना है बस। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो बस, और कुछ मत निकालो, पी का मोल फ्रैक्शन निकालो बस, उससे पी आ गया, पी आ गया यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए होता है, आपने एक्स बी निकाला है 1 माइनस एक्स बी रख देना। आपका ये क्या हुआ, देखो यहाँ से पी ए आ गया। पी ए क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए, पर एक्स से तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा, एक्स से तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा, कोई बात नहीं। अब क्या करना, पी नॉट, हाँ पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी लिखना, ये तो निकाला है, ये तो कैलकुलेट किया है ना यहाँ पे हमने। हाँ, इसकी वैल्यू निकाल लेना। आपको गैप भी समझ नहीं आया, मैं समझा। देखो एक तरीका तो है बेसिक से करो, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा और क्वेश्चन जल्दी हो जाए, आप क्या काम करो, क्वेश्चन के अंदर एक्स बी निकाल लो पहले, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए लगा के इसको सॉल्व कर लो। ठीक, फिर जाओ यहाँ पे, फिर जाओ यहाँ से पी ए निकालो, आ गया पी ए, फिर फॉर्मूला लगाओ पी इक्वल टू पी नॉट एक्स से। आपको कॉम्प्लिकेटेड सा है, हाँ दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक, जैसे इससे पहला वाला तरीका था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी आर्टिकल का, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन 38। इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा बेंजीन एंड टॉलीन। बेंजीन एंड टॉलीन आते के साथ ही आपको स्ट्राइक करा होगा यार, ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा था। हाँ बिल्कुल करा था, देख लेते हैं, बस अलग है कि सेम। बेंजीन एंड टॉलीन form ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene are P नॉट, इसका दिया है कितना 50.71, P नॉट इसका दिया है कितना 32.06। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, और वेपर फेज में ही इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, नहीं इसका नहीं निकालना, बस इसका निकालना है। ठीक है, आगे कह रहा है कब कब निकालना है, अगर इसका वेट लिया है बेंजीन का कितना 80, और इसका वेट लिया है कितना 100। ठीक, इजी है बहुत, चेक करते हैं। चलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन हमें पता है कितना 78, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलीन हमें पता है कितना 92, मोल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा, हाँ सॉरी इसके मोल्स आ जाएंगे 80/78, ऐसे ही इसके मोल्स आ जाएंगे C7H8 कितना 100/92। किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, 1 माइनस करके लॉजिक लगा लेना। फिलहाल पीएस निकालो, पीएस क्या आएगा, पी नॉट ऑफ दिस into mole fraction of benzene plus P naught of C7H8 into mole fraction of C7H8। अब चाहे आप यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन लिखना, चाहे 1 माइनस करके इसका लिख देना, आंसर तो सेम ही आना है। सारी वैल्यू पुट करके आप पहले पीएस निकालोगे, ये आ जाएगा, ये तो निकाल दोगे। इसके बाद आपको अगर जब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है C6H6 का, तो क्या आएगा P नॉट C6H6 डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 अपॉन व्हाट, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ऐसे करें हमने क्वेश्चन पहले, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिफरेंट थी, ठीक, समझ में आता है। आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन प्लस इससे पहले जो मैंने 10-11 क्वेश्चन कराए थे,
ठीक है, वो क्वेश्चंस मतलब मैंने कराए तो 8 क्वेश्चन थे, डिस्कस जो करे थे, बाकी थ्योरी थी। वो करिएगा, ये करिएगा। ठीक, समझ में आता है? कोई डाउट हो तो पूछेगा। ठीक है।